जी, गोविंद जी राम राम। राम राम जी। जी, मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ जी, जी। और मुझे तो उतना ज्ञान नहीं है। जो मेरे गुरुजी ने जो बताया है, जो ज्ञान उतना हुँ, ही है मेरे को। हुँ, हुँ। ठीक है, तो मैं गुरुजी के हिसाब से ही आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी, जी। संत रामपाल जी महाराज का ही ज्ञान है मेरे पास और उतना ज़्यादा नहीं है। इतना ज्ञानी हुँ, तो हुँ। हूँ नहीं मैं। ठीक है जी। जी। क्या जो ये जो जितने भी वेद, शास्त्र, पुराण है, ये सब सही हैं? जी, बिल्कुल सही है। सब सही हैं? जी, बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि जितने भी ये ब्राह्मण जो कथावाचक जो हैं, ये सब हुँ, की बातें अलग-अलग क्यों रहती है? क्योंकि ग्रंथ बहुत सारे हैं ना इसलिए। नहीं तो सत्य है तो अलग-अलग किसी में जैसे कोई ब्रह्मा का हाँ, बाप शिव को बताता है, बस बस ठीक है? ब बस कर दीजिए, बस कर दीजिए। सवाल पूछ के रुक जाया करिए ताकि मैं उत्तर दे सकूँ, ठीक है? हुँ, एक ही परमात्मा भिन्न-भिन्न प्रकार की लीलाएँ करते हैं, ठीक है? कभी वह ब्रह्मा से उत्पन्न हो जाते हैं, कभी शिव से उत्पन्न हो जाते हैं, कभी खंबे से उत्पन्न हो जाते हैं, कभी यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है? हुँ, तो एक ही हुँ। परमात्मा की अपनी इच्छा है, वो कब, कहाँ, किस प्रकार प्रकट होंगे, तो उसी प्रकार से उनके भक्त उनकी लीला गाते हैं। नहीं, आप ये बताइए कि पूर्ण परमात्मा जो है कौन है? पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण हैं जी। और श्री कृष्ण जी किसके अवतार हैं? वो विष्णु जी के। तो फिर ये विष्णु जी हुँ, देवी पुराण में क्यों ये बोल रहे हैं कि दुर्गा आप ही हमारी माता हो, हुँ। हम आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, हमारा तो अविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। ये हम आविर्भाव और तिरोभाव का अर्थ क्या है आपके अनुसार? आप बताइए ना, जो हमारे हाँ, गुरुजी ने बताया तो इसका मतलब है कि हाँ, आविर्भाव का मतलब जन्म और तिरोभाव का मतलब मृत्यु बताया गया है। आपके हिसाब से बताइए आप। इस ग्रंथ से उन्होंने ये बात बताई थी आपको कि इसका मतलब जन्म और मृत्यु होता है। किसी ग्रंथ से उन्होंने प्रमाणित किया होगा ना उसको। नहीं तो आप बताइए ना कि आविर्भाव का मतलब क्या होता है? देखिए, यदि आपको हुँ, चर्चा करनी है, तो चर्चा ऐसे चलती है, पहले अपना पॉइंट खत्म कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊँगा। आप यह बताइए, आविर्भाव का मतलब जन्म, तिरोभाव का मतलब मृत्यु होता है, ये आपके गुरुजी ने आपको किस ग्रंथ से प्रमाणित करके दिखाया था? हमको प्रमाणित करके नहीं बताया लेकिन आप हाँ, बस, बताइए बस, बस, उसका बस, हो गई, हो हम गई, हो आपसे गई बात। जानना चाहते हैं हाँ, आपसे बस जानना हो गई ना। चाहते हैं। हाँ, हो गई बात खत्म, ठीक है। नहीं, तो हम अब आपसे आप जानना क्या। चाहते हैं। हाँ, सुनिए, सुनिए, वैसे तो मैंने इस पर बहुत सी वीडियो बनाई है, लेकिन चलिए दोबारा बना देते हैं क्योंकि हमारा कार्य ही यही है, ठीक है। आप जब आप ये कह बताइए रहे हैं अरे 2 आविर्भाव मिनट। का मतलब क्या है? हम आपसे अरे जानना चाहते हैं क्या होता है? चुप क्यों नहीं रहते भाई आप? चुप क्यों नहीं रहते? जब बता रहा हूँ तो चुप रहिए ना 2 मिनट। ठीक है, ठीक है। हाँ, मत ऐसे चिल्लाया करिए बीच-बीच में। नहीं अपन लोग तो चिल्लाते नहीं भाई, अपने को क्या है बोल अपने दिख रहा है, गुरुजी बोल दिख अरे चुप रहो हुँ, यार, कह रहा हूँ चुप रहो, ठीक है। अभी आपने कहा कि उनका आविर्भाव तिरोभाव होता है और उसका मतलब जन्म मृत्यु है, परंतु आपके बाबा रामपाल ने उसको किसी शास्त्र से प्रमाणित नहीं किया, यानी कि ये शास्त्र प्रमाणित बात तो है नहीं, पहली बात, ठीक है। अब दूसरी बात देखते हैं कि जो सनातन है, ठीक है, अर्थात सदा रहने वाला नित्य है, क्या उसका आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है कि नहीं हुआ करता हमारे ग्रंथों के अनुसार? क्योंकि हमने चलना है ग्रंथों के नहीं, नहीं अनुसार। ये तो आप टॉपिक को घुमा रहे हो। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या होता है? आ रहा हूँ ना हमको उसी पे, तो ठीक सुनोगे है, तब ना, हमारे गुरुजी ने हमको बताया वो हो सकता है सुनोगे गलत होगा, तब ना, हम आपसे जानना चाहते हैं। सुनोगे तब ना। हाँ, ठीक ठीक है? है बताइए। आप सोच रहे हो मैं बीच में बोल लूँगा, तो मैं बात को घुमा दूँगा, मैं आपको अभी यहाँ से बैक स्टेज कर दूँगा फिर, अगर मेरी बात के बीच में बोलोगे तो। हाँ, ठीक है ना, बोलिए, बोलिए। हाँ, ठीक है? तो चलिए ज़रा पढ़ते हैं कि क्या आविर्भाव, तिरोभाव का अर्थ जन्म-मृत्यु है, ठीक है? जबकि हमारे ग्रंथों में किस प्रकार इस चीज़ को लिखा गया है, उसको भी ज़रा एक बार पढ़ लेते हैं। चलिए, ये है हमारे पास देवी भागवत पुराण। तो देवी भागवत के 9वें स्कंद में जब हम आते हैं, तो पता चलता है कि इतने में ही वहां पर देवी दुर्गा का सहसा आविर्भाव हुआ। ठीक है, ये देख हुँ, लीजिए। इतने में ही श्री कृष्ण की उपासना करने वाली देवी दुर्गा का सहसा आविर्भाव हुआ। ये दुर्गा सनातनी एवं भगवान विष्णु की माया है। तो हुँ, विष्णु जी कह रहे हैं कि भाई हम तो आपसे ही प्रकट हुए हैं, ठीक है, तो आप तो ठीक, हमारी माता हो।
तो अर्थ यहाँ पर क्या निकलता है? चलिए अब अर्थ को डिटेल में समझते हैं। पहला तो आविर्भाव होने से कोई इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई जन्म मर गया, क्योंकि जो जन्मता मरता है, वो कभी भी सनातन नहीं होता, ठीक है? लेकिन इसी से हमें पता चल जाता है कि दुर्गा जी सनातनी है, परंतु फिर भी उनका आविर्भाव, तिरोभाव होता है, ठीक है? ठीक तो है। इससे ये बात क्लियर हो जाती है, यानी कि वहाँ पे वो प्रकट हुई हैं, ठीक है? हुँ, अब बात ठीक। आती है कि वह भगवान विष्णु की माया है। तो सर्वप्रथम तो ये जान लीजिए कि जो प्रकृति देवी दुर्गा हैं, वो कोई औरत तो है नहीं कि गर्भ से उन्होंने विष्णु जी, ब्रह्मा जी को जन्म दिया है। हुँ, विष्णु जी, ब्रह्मा जी केवल उनसे प्रकट होते हैं। तो वो ठीक। एक ज़रिया है, ठीक है? वो एक हुँ, ज़रिया है, एक साधन है, ठीक है? हुँ, परंतु प्रकट होने के नाते वह उन्हें माता कहकर उनकी स्तुति कर रहे हैं, ठीक है? हुँ। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और कुछ है आपका जो इसमें क्लियर नहीं हुआ? अभी तो आप थोड़ी देर पहले बोले कि पूर्ण आत्मा जो है वो श्री कृष्ण जी है, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, ये लिखा हुआ दोबारा पढ़ा दूँ? रुकिए आपको आपने शायद सुनिए ना, पढ़ा नहीं सुनिए है, ना। दोबारा सबको पढ़ के मेरे अरे पहले सुन लीजिए। सवाल तो क्लियर होने अरे दीजिए। एक एक बार पढ़ के किसी को सुना दोगे तो कुछ चला जाएगा क्या आपका? ठीक है। कुछ नहीं चला जाएगा। आपसे कोई हमने वो कोई हुँ, ज़मीन थोड़े बाँटनी है कोई, ठीक है? ठीक, ये पढ़ ठीक। के सबको सुनाइए ज़रा ये क्या लिखा हुआ है? ये जो हाइलाइट किया हुआ है उससे थोड़ा पढ़ना शुरू करिए। पढ़ा जा रहा है आपसे? बड़ा कर नहीं दूँ? समझ नहीं आ रहा है। हुँ, अच्छा, अभी समझ आएगा देखिए। अभी 1 मिनट में हाँ। समझ आएगा। इसको थोड़ा-सा कर लेते हैं बड़ा, ठीक है? थोड़ा आप पढ़ के लोगों को सुनाइए, ठीक है? ताकि अच्छा हो जाए हमारे लिए भी। अब पढ़ के सुनाइए ज़रा। इतने में श्री कृष्ण की उपासना करने वाली देवी दुर्गा का सहसा आविर्भाव हुआ। ये दुर्गा हुँ, सनातनी एवं भगवान विष्णु की माया है। ठीक। आगे पढ़िए, पूरा पढ़िए ना थोड़ा-सा। इन्हें नारायणी, ईशानी और सर्वशक्ति रूपिणी कहा जाता है। ये परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि की अस्तित्रा अधिष्ठात्री अधिष्ठात्री देवी। देवी है। संपूर्ण हाँ, देवियाँ तो हाँ, बस इसी से हो प्रकट गया, हो हुई गया, है। हो गया, हो गया, हो हुँ। गया, हो गया। तो अब बताइए आपका क्या प्रश्न है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि जो जैसे आप बोले कि श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा है, विष्णु जी के अवतार हैं, ठीक है? तो एक जगह प्रकरण आता है श्री शिव महापुराण में, जी। हिंदी टीका सहित है, गीता प्रेस हुँ, गोरखपुर से मतलब प्रकाशित है, ठीक है? हुँ, तो हुँ, उसमें जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध हो रहा था, हुँ, उस समय भगवान शिव जी आ गए, ठीक है? हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो शिव जी ने कहा कि तुम दोनों अपने आप को ईश्वर मान लिए हो, हुँ, हुँ। अपने 1 सेकंड अज्ञान से। रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए वरना ये ऑफ हो जाएगा, मैं 1 मिनट चार्जर लगा लूँ, ठीक है? 1 सेकंड रुकिए। मैं चार्जर लगाना भूल गया था, 1 सेकंड। गिलास च पा के ये मेरे नारियल दे तेल थोड़ा ना तेल पाओ बिल्कुल गरम कर लियो पहले तेल चंगी तरीके आजा चलिए मोती मुक्ता दर्शत नाही ये सब। मत करिए ये सब मत करिए वो बताइए रेफरेंस बताइए जरा कि श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ठीक है? रेफरेंस बोलिए भाग नंबर भाग 1 में विद विद्वेश्वर संहिता में हिंदी हिंदी टीका सहित। ठीक तो जो है जी ब्रह्मा जी जी और विष्णु जी को जो बोल रहे हैं
जी जो शिव जी बोल रहे हैं कि तुम दोनों ने अपने आप को अज्ञानता से ईश्वर मान लिया, तुम लोग ईश्वर नहीं हो। तो इस जगह का मेरे को थोड़ा बताइए कि ऐसा क्यों बोला जा रहा अभी है? खोल लेते हैं सब, जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का युद्ध हो रहा था। अभी देखते हैं सब। हाँ कर लेते हैं ना, रुक जाइए। फिर आपको बाणासुर के युद्ध में ये भी दिखा देता हूँ कि वहां पर भगवान श्री शिव ने भी आपको साथ में ही दिखा दूंगा इसी पुराण से, ठीक है। ये क्या पंगा है अब? हाँ, रुकना। कौन है? रुकना 2 मिनट रुक। दास गरीब देश है दुर्लभ, सच्चा सतगुरु भेटे रे। चलिए, कोई प्रॉब्लम आ गई थी दरअसल कनेक्शन में। जी जी। ये लीजिए, ये है हमारे पास शिव पुराण। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एक सेकंड, मैं बैक कैमरा ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ बताइए। विदेश्वर संहिता है, बोलिए इसका वो बोलिए, नंबर बोलिए। मैं अध्याय 6 भाग अध्याय नंबर 6, 84, 45 नंबर। ये लीजिए, ये है अध्याय नंबर, एक सेकंड, ये 45 आ हाँ गया। यही वाला है, यही वाला प्रकरण है। अच्छा यही है, मैं ईश्वर का विष्णु और निष्कल सकल स्वरूप का परिचय देते हुए, यही है। जी जी। बताइए यहाँ पे कहाँ लिखे हैं। इधर पलटिए ना, बैक बैक वापस, कहाँ? वापस जाइए, वापस इधर जहाँ पे युद्ध वाला प्रकरण हो रहा है।
ये है, हम्म। बताइए कहाँ पे लिखा। उल्टा दिखाई दे रहा है गोविंद जी मेरे को। हाँ कोई बात नहीं, आप बताइए, मैं अभी स्क्रीन पर भी खोल के दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई आप मेरे को ना सीधे सीधे वो बताइए कि कहाँ पर है, श्लोक नंबर बताइए, मैं खोज लेता हूँ। अध्याय 6 में ही है ये श्लोक वाला, नंबर बोलिए ना, शायद यहाँ तो बहुत केवल सारे हिंदी है क्या ये वाला? श्लोक हैं। इसमें हाँ कहीं पे प्रकरण होगा, एक जगह देखिए कि जहाँ पे ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध हो रहा था, तो दोनों के युद्ध को रोकने के लिए भगवान शिव प्रकट हो गए थे। नहीं यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं लिखा भाई, ये आपके सामने ही है, देख लीजिए सब कुछ। होगा होगा ना, तेजोमय लिंग, हाँ ये यही वही वही वाला प्रकरण, देखो वो चित्र दिख रहा है ना, हाँ ये ये इसी वाला। प्रकरण का है। हाँ हाँ, हाँ बताइए कौन सा नंबर श्लोक है। यहीं पे देखिए, पढ़ते पढ़ते जाइए, कहीं पे लिखा होगा कि आप दोनों ने अरे पढ़ते दोनों पढ़ते को, जाना तो ऐसे तो पूरा ग्रंथ, फिर अब वही बात आप कर रहे हैं जो मैं करता हूँ, तो यहीं फिर से आपके यहीं लोग से। कहते हैं कि हमें पूरा पढ़ाते हो। सीधा आप रेफरेंस लेकर आया करिए, ऐसे ना करा करिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आइए आप वो लेकर आइए, रेफरेंस लेके आइए। मेरे पास नहीं है ना ये वाला पुराण, इसीलिए तो तो मैंने खरीद कहीं लीजिए ना भाई, खरीद लीजिए, एक खरीदने में क्या दिक्कत है क्या कोई। वो वाला जो जहाँ पे पिलर जो स्तंभ वाला चित्र कहाँ है? अरे देखिए वो ना यहाँ पर वो जो पीला स्तंभ है ना, वहां पे मैंने खोल दिया है, परंतु वहां पर ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है, ठीक है। मेरे पास ग्रंथ में है, मैं सीधा सीधा भाई खोल के दिखाने को तैयार हूँ, ठीक है। आप अपना बताइए आपको कहाँ से पढ़ा ये, ठीक है। चलिए अब आपको पहले मैं दिखा देता हूँ कि भगवान पर कृष्ण को यहाँ पर शिव द्वारा परमात्मा कहा गया है या नहीं कहा गया है, वो भी आपको बता देता हूँ बाणासुर युद्ध में से, ठीक है। रुक जाइए अभी, आपको नहीं पता है पर मेरे को पता है कि मेरी बात कहाँ पे लिखी हुई है, रुकिए। ठीक है, और ये जितने भी लोग हैं वो लिख भी ले कहाँ पर ये बात लिखी हुई है। बाणासुर का युद्ध आ गया है, ये है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य बाणासुर की तपस्या से शिव द्वारा प्राप्ति की सोचा, श्री कृष्ण को शिव का रोकना, उन्हें समझा श्री कृष्ण की परिवार समेत द्वारका को लौट जाना, का तांडव नृत्य शिव को प्रसन्न करना। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यह बाणासुर की तपस्या है, ठीक है। दुर्गा के संतावन से शिव जी की आज्ञा श्री कृष्ण ने जम्बास्त्र मोहित, 426 नंबर पेज पे है मेरी बात का प्रमाण, ठीक है। अभी सबको दिखा देता हूँ, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा सभी लोग। रुकिए आपको बता रहा हूँ।
चलिए फिलहाल मेरे को नहीं मिल रहा है, ठीक है, फिलहाल नहीं मिल रहा। आप बताइए रामपाल जी का और कौन सा ज्ञान प्रमाणित है? हाँ, उसी में है शिव महापुराण में। आप ये वहाँ पे ये लिखा होगा, जो पिलर वाला, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच में जो पिलर स्तंभ खड़ा है ना, उसी में है वो अरे वहां पे प्रकरण। नहीं है भाई, मैंने पढ़ा दिया है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। है अब आप भाई, और हाँ कोई, है, वो भी आपका है, ज्ञान जो है वो उसी प्रमाणित में नहीं है हुआ। वो। एक और कुछ बार बताइए, और कोई है प्रमाणित उसमें करने क्या योग्य लिखा है मैं ज्ञान? बताता हूँ आपको, ठीक है? आप हाँ देखिए, बोलिए। उसमें ये लिखा होगा कि एक बार नहीं नहीं, ब्रह्मा फिर जी। मैं भी ऐसे कोई ग्रंथ का नाम लेकर बोल दूंगा कि उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, ऐसे मत नहीं, करिए ना। आप उसी में प्रमाण है लेकर शिव आइए नेक्स्ट टाइम आप जब उसी है आएंगे जो ना। आप जो अभी जो ग्रंथ दिखाया था ना, उसी में है। उसी जो पिलर वाला स्तंभ है, उसी जगह लिखा होगा कि एक वो बार तो श्री बताइए ब्रह्मा ना, जी। जब अभी मैंने खोला था तब आप बता नहीं पा रहे, कह रहे हैं कि मेरे को पता नहीं है, मेरे पास ग्रंथ नहीं है। नहीं है ना, लेकिन इसमें है, मैं देखा हूँ वीडियो में, नहीं है, उस जो दिखा नहीं रहे है हैं। वहां पे भाई, कुछ नहीं है वहां पर। और बताइए, और कुछ है ज्ञान आपका? आप एक बार जूम करिए, मैं पूरा पढ़ते पढ़ते जाता हूँ वही वाला। जूम करिए एक बार। हाँ बताइए, ये लीजिए पढ़िए। और जब मैं आपको इसी से परमात्मा दिखा दूंगा श्री कृष्ण, फिर क्या करेंगे उसके बाद आप? नहीं तो मेरा मतलब यही है कि वो जो बोल रहे हैं कि तुम दोनों ने ज्ञान से अपने आप को ईश्वर मान लिए हो, ये तुम लोग की अब मूर्खता अरे है। वो देख लेते हैं ना अभी। ये यदि लिखा होगा तो वो अभी हम देख लेंगे। चलिए बताइए, पढ़िए यहाँ पर। हम्म। और थोड़ा नीचे आइए। हाँ, हाँ महेश्वर बोलिए। बोले, ठीक है देख। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग, निष्कल अंग, आकृति से रहित निराकार रूप के प्रतीक वे सफल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। और इधर दिखाइए। जो शिवरात्र को दिन रात निष्ठा कर एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी, थोड़ा आगे जाइए गोविंद जी, थोड़ा ऊपर जो दिखा, नीचे दिखाइए। और थोड़ा नीचे जाइए, कहीं पे है, वही इसी में है वर्णन इसका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से पढ़िए, चिंता मत करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा कोई भी। हमारे पास बहुत समय है। हम्म। बताइए। और ये वाला पेज दिखाइए। लीजिए ये वाला पेज। नंबर पाया थोड़ा, बस ठीक है। मिला कहीं पे? नहीं दिख रहा इसमें तो। हाँ, तो वो वाले क्लेम मत किया करिए जिसमें आपको कोई पास कोई प्रमाण ना हो, ठीक है? ठीक है, मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट मार के भेज रहा हूँ। हम्म। स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ आपको। स्क्रीनशॉट क्या आपके ज्यादा मायने रखते हैं, ग्रंथ मायने रखता है? नहीं, ग्रंथ का ही, फिर आपको दिख कोई जाएगा। बात, कोई बात। आपका स्क्रीनशॉट यदि ग्रंथों से मैच होगा तभी माना जाएगा। हाँ, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है ना? चलिए, सीताराम। और सुनिए ना, बोलिए। जैसे गुरु जी एक प्रकरण बोलते हैं कि श्री कृष्ण में काल जी ने प्रवेश होकर जो ज्ञान दिया था, वो काल था।
ठीक है। जी बोलिए आप बोलिए। तो आपको वो गलत लगा? सही है। आप बताइए ना। सही है। तो कैसे आप बोले कि ये ज्ञान गलत ज्ञान प्रचार कर रहा है करके? मैं तो बोल ही रहा हूँ गीता का ज्ञान काल ने दिया है। तो काल की बात को मानते हो आप पूरा? हाँ। यानी आप काल की भक्ति करते हो, काल के अनुसार अपने कार्य करते हो सारे। तो मैं यही पूछ रहा था कि आपके हिसाब से श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा है? भाई अभी आपको मैंने देवी भागवत से पढ़ाया कि नहीं? आप फिर मेरे हिसाब से पहली बात सुन लीजिए भाई। अरे तो अगर मैं वही आपको तो पूछ नौहर रहा सिंह जी, हूँ। अगर आपको चर्चा करनी है ना, पहली बात समझ लीजिए, यहाँ पर आपकी मेरी या पब्लिक के विश्वास की बात नहीं हो रही, यहाँ पे शास्त्र प्रमाण की बात हो रही। ठीक है, हिसाब मत जोड़िए कि ये मेरा हिसाब ही आपका हिसाब। हमने शास्त्रों में से प्रमाणित कर दिया है पहले। वही तो मैं बता रहा हूँ कि कहीं पे ये इतना गोल गोल ज्ञान कैसे है फिर इसमें? ये सभी हाँ तो शास्त्रों गोल में। गोल ज्ञान है तो भाई जाइए ना किसी वैदिक गुरु से जाके इसको समझिए। क्या ये हमारे ग्रंथ कोई बच्चों की कहानियां हैं क्या जो ऐसे समझ आ जाएंगी किसी को भी? हम्म। ग्रंथ कोई बच्चों की कहानी समझते हो कि भाई आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे और बैंगन की टोकरी में सो रहे थे? इस लेवल का जी। ज्ञान समझा है आपने? चलिए, मतलब है कोई पूर्ण मतलब नहीं है। परमात्मा। अभी आप जाइए घर, जाइए आराम से। आपके कहने का कोई मतलब नहीं है। अभी आप जाइए घर, जाइए आराम से। जाएंगे नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। अभी आप